सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। लेकिन गुजरात चुनाव से पहले गुजरात में ही खड़े होकर एंटोनियो गुटेरेस ने जो बयान दिया है, उसने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आज यही खबर चर्चा का विषय बनने वाली है। नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द एलटीवी न्यूज। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि और किसी को यह खबर छापने की शायद अभी तक इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने इस खबर के जो दूसरे पहलू हैं कि दोनों नेता मिले, या यूं कहें कि यूएन के महासचिव जनरल सेक्रेटरी मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, दोनों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, माफ कीजिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए और वहां पर जो कुछ भी किया, ये सब है। लेकिन जो बीबीसी ने छापा है वो सबसे बड़ी खबर है। बीबीसी की रिपोर्ट की हेडलाइन सवाल पूछती है कि भारत में आकर यूएन प्रमुख का यह कहना क्या मोदी सरकार के लिए झटका है। अंदर रिपोर्ट में जो पॉइंटर्स लिखे हैं वो ये कहते हैं कि भारत में यूएन प्रमुख की 2 टूक टिप्पणी, भारत की बात वैश्विक मंच पर तभी गंभीरता से ली जाएगी जब वो अपने घर में मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। ये कहा है एंटोनियो गुटेरेस ने, यानी कि भारत में मानवाधिकारों का हनन होता है। उन्हें ये लगता है यहां पर लोगों के ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है और इसी वजह से शायद विश्व के पटल पर भारत की बात को मजबूती से या ध्यान से सुना नहीं जा रहा। दूसरी बात कि भारत को गांधी के मूल्यों पर चलने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत यूं पड़ी कि गोडसे के मूल्यों पर चलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान भारतीय जनता पार्टी का सांसद करता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता 50,000 लोग लाएंगे, इन जानवरों को सही कर देंगे। तीसरी बात, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा होनी चाहिए या उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी लग रहा है यूएन को और दुनिया को कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में सेंध है, चूक है सरकार की तरफ से। चौथी बात, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणादायक रहा और इससे यूरोप के उपनिवेशवाद कॉलोनियल सिस्टम से दुनिया भर में उसे झटका लगा, यानी कि अहिंसा का रास्ता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि विश्व मंच पर भारत की आवाज को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के अंदर समावेशी व्यवस्था, सबके समावेश की और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी कि हम तमाम मानव मूल्यों की रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी जाति, पंथ, समाज, धर्म किसी से हो, चाहे वो मेरा हो, तेरा हो, सोच कोई भी हो, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। तो क्या यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और दुनिया को यह लग रहा है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? क्या भारत में भेदभाव हो रहा है? क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रीम से इत्तेफाक रखने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जबकि दूसरों का तिरस्कार हो रहा है? क्या दुनिया को यह लग रहा है कि मानवाधिकारों का हनन अल्पसंख्यकों का भी हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है? क्यों हमें अहिंसा का पाठ और गांधी का पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या लग रहा है कि हम गोडसे की राह पर चल रहे हैं? अतिवाद, उग्रवाद बढ़ रहा है, उग्र वाणी का, उग्र एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के बहिष्कार, मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही। क्या यति नरसिंह आनंद जैसे नफरतबाजों और हेट मॉन्गर्स की बातों को, उनके बयानों को यूएन में पेश नहीं किया जाता होगा? क्या वे वहां नहीं सुने जाते होंगे, सुने जाते होंगे? क्या यही वजह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसे सुन नहीं रही, इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए दुनिया से बात हो रही है? और कहां हो रही है? भारत में आकर आप उनका स्वागत कर रहे हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको किसके आदर्शों पर चलना है। कुछ वीडियो ट्वीट्स, बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा माहौल को कूल डाउन करते हुए दीपक शर्मा जी का ये ट्वीट पहले देखते हैं, जहां आज टेलीप्रॉम्प्टर की स्पीड कुछ ज़्यादा थी, वो कहते हुए देखा, एक वीडियो शेयर करते हैं मोदी जी का, और लगता है कि मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर की या तो स्पीड बढ़ गई, शर्मा जी को लगता है, या मोदी जी अटक गए एंटोनियो गुटेरेस साहब का नाम लेने में। पहले ये देख लीजिए, फिर मैं मुद्दे वाले ट्वीट्स आपको दिखाता हूँ। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो देख लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। बीबीसी का ट्वीट है, भारत में आकर यूएन प्रमुख का ये कहना क्या मोदी सरकार के लिए झटका है? वही हेडलाइन इन्होंने ट्वीट में दी है। और जो है इसमें जो है एक सद्दाम खान कादरी शायद जुड़े हुए हैं
कांग्रेस से ये लिखते हैं कि झटका नहीं, इसे तमाचा कहते हैं साहब। और इसके अलावा लक्ष्मी चंद सोनी नाम के ट्विटर यूज़र हैं या हैं मैडम, वो लिखते हैं कि भाई यही तो हम कब से कह रहे हैं, घर को संभालो। जब तक घर का एक भी सदस्य असुरक्षित है, वंचित है, तब तक आंख से आंख मिलाना संभव नहीं है। हरिओम। और ये देखिए बीबी, ये आ गए, ये भक्त टाइप के लोग। डॉक्टर विकास वर्धन आते हैं, कहते हैं बीबीसी दोगली मीडिया है और धर्म विरोधी भी है। मतलब अगर आप सच्चाई की बात कर दें तो दोगली है मीडिया। भारत का मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के लोग भी, क्योंकि अतताइयों की तादाद बढ़ रही है और वो सनातन धर्म को बदनाम करते हुए सनातन धर्म के इष्टों का नारा अपनी जुबान पर लेकर दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, 3-4 धर्म तो पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा धर्म है उसकी इमेज दुनिया में ख़राब हो रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के हिस्से बहुत से सवाल उठाते हैं और यहाँ पर लिखा है कि भारत में मानवाधिकार पर क्या बोले गुटेरेस, एक सब हेडलाइन है बीबीसी में। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, भारत मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वैश्विक मानवाधिकार को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। सभी व्यक्तियों के, सभी, नॉट ओनली वन पीपल, नॉट ओनली वन थिंक टैंक, नॉट ओनली वन रिलीजन। ठीक है, विविधता ही एक तरह की संपन्नता है। भारत में बहुतावाद का मॉडल बहुत सरल है लेकिन इसकी समझ बहुत गहरी है। और इसके अलावा लिखा है, सभी भारतीयों के पास है लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार सभी भारतीयों के पास है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे हर दिन और हर समाज में मजबूत करने की ज़रूरत है। गांधी के मूल्यों पर चलते हुए सभी के अधिकारों और मानवीय गरिमा का सम्मान होना चाहिए, खासकर उनका जो मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं। समावेशी, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक और बहुनस्ली समाज को सुरक्षा देनी चाहिए। ये नसीहत बहुत बड़ी नसीहत है, आप समझ रहे हैं। बार बार ये सब हो रहा है, बार बार ये सब हो रहा है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मोदी सरकार पर सवाल क्यों। एक हेडलाइन, सब हेडलाइन और है बीबीसी में। ये जो सना मट्टू थी, पुलित्जर प्राइज लेने के लिए जा रही थी विदेश और इनको रोक दिया गया। फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट हैं कश्मीर की, उन्होंने भी ट्वीट किया था और शायद उनके भी मुद्दे को आड़ बनाते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। और इस तरीके से सवाल उठने से लगातार लगता है कि भारत की इमेज दुनिया में कहीं कम हो रही है, जबकि अमित शाह साहब कहते हैं कि दुनिया में भारत से पूछे बिना अब कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं हो रहा। तो फिर ये सब क्या है। अगर हमें स्थायी सदस्य बनना है यूएन का, तो हम ऐसे तो नहीं बन सकते कि हमारी इमेज मानवाधिकारों का हनन करने वाले, सबको साथ ना लेकर चलने वाले के रूप में बन जाए। नवनीत ट्विटर यूजर लिखते हैं, भारत आकर मोदी सरकार को आईना दिखा गए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इसे जलालत भी कह सकते हैं। मोहम्मद उस्मान लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि विश्व मंच पर भारत की आवाज़ को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के भीतर भी समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी। अब देखिए एक वीडियो, एंटोनियो गुटेरेस साहब और मोदी जी सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल, जो वो स्टैचू है गुजरात में, उस पर फूल चढ़ा रहे। पहले देख लीजिए, फिर सुनाते हैं क्या मसला है। तो आपने देख लिया, ये फूल चढ़ा रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, साथ भी खड़े हुए हैं। यूएन का झंडा है, भारत का झंडा है, प्रधानमंत्री हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं यूएन के महासचिव। कुलदीप कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पहले के प्रधानमंत्री अपने विदेशी आगंतुक का स्वागत करने के लिए उन्हें ताजमहल ले जाते थे। आज का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे ताकतवर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को हिंदुत्व के पुजारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प वर्षा करवाता है। एक तो सरदार पटेल को हिंदुत्व का पुजारी बता दिया। सरदार पटेल कांग्रेसी थे और वही थे जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो कहा है उनके सामने गुटेरेस ने, वो भी आप छाप देते हैं। और तीसरी बात, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और रहेगा, ये स्टैचू वहाँ नहीं जा पाएगा। 7 अजूबे फिक्स हैं सर। तो ये भी हमारी शान है, लेकिन ताजमहल तो आन बान शान है भारत की। कितना पैसा देता है आपको पता भी नहीं होगा।
विनीत कुमार तिवारी लिखते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप के बाद नसीहत मोदी तक, विश्व में हमारी छवि संदेह के दायरे में सरकार के कुछ कामों को लेकर। अब आप सोचें देश बड़ा या सत्ता। इन्होंने बीबीसी की रिपोर्ट को शेयर किया है। वसीम अकरम त्यागी पत्रकार लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने IIT बॉम्बे के एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व मंच पर भारत की आवाज को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के भीतर भी समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या UN जनरल सेक्रेटरी ने भारत में आकर भारत की सरकार को आईना दिखाया है? और क्या भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।